रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, ये आपका चैप्टर 1 है। इसमें हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं क्या, ये हमें पता चलता है हमारे आसपास की चीज़ों से। आप देखते होंगे कि हमारे आसपास की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं, जैसी अभी हैं वैसी वो नहीं रहती। जैसे कि आपने खाना पका कर रखा, अगर आप उसे लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ देते हो, फ्रिज में नहीं रखते हो, गर्मियों के दिन हैं, वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाता है, उसमें बदबू आने लगती है, उसका रंग बदल जाता है। ब्रेड को हम बाहर छोड़ देते हैं, उस पर फंगस लग जाती है। आप देखते हो कि चीज़ें अपना रंग बदलती हैं या फिर कुछ चीज़ें सड़ जाती हैं। जैसे कि लोहे की कील है, वो अपना रंग बदल लेती है क्योंकि उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा तो हो रहा है कि चीज़ें अपने आप को बदल रही हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इससे हमें पता चलता है रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी कि कम से कम दो या दो से ज़्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं, वो अगर आपस में मिल जाएं और उनके मिलने से कोई नया पदार्थ बन जाए। वो दो पदार्थ जो हैं वो तो पहले थे, लेकिन वो बदल जाएं, आपस में मिलने पर एक नया पदार्थ बना लें। तो वो क्या बना ले, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, पानी। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और ये दोनों गैसें आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, पानी, जो कि क्या होता है, एक द्रव। तो दोनों अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन आपस में मिली तो एक तीसरी नई चीज़ बनी। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का बनना बहुत ज़रूरी है। अगर नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर नया पदार्थ नहीं बन रहा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही। अब रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं, इसका पता हमें कैसे चलता है, इसका पता चलता है हमें परिवर्तनों से। अब ये परिवर्तन कौन कौन से हैं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, अवस्था क्या होती है कि कोई चीज़ ठोस है, गैस है, द्रव है, ये इसकी अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। आप लोग बोलोगे कि हमने बर्फ़ को बाहर रख दिया फ्रिज से निकाल कर, वो परिवर्तित हो गई द्रव में, तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया हुई? तो मैं कहूँगी नहीं। बर्फ़ का पिघलना या पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। और ऐसा क्यों है, क्योंकि बर्फ़ जब पिघल रही है तो बर्फ़ जब थी तब भी वो पानी था, पिघलने के बाद भी क्या बनी, वो पानी ही बना। बस पानी की जो अवस्था में परिवर्तन आया, कैसे, बस ठोस से वो द्रव हो गया, नया पदार्थ तो कोई बना ही नहीं। अगर आप दोबारा से उस पानी को जमाने रख दोगे तो दोबारा बर्फ़ बन जाएगी। तो इस तरीके के परिवर्तन को, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहते। यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन का मतलब है इस रिएक्शन से। यहाँ पर आप देख रहे हो दो गैसें हैं, पहले ये दोनों गैसें थी, लेकिन जब ये आपस में मिली तो एक नया पदार्थ बना जो कि क्या है, द्रव। तो ये है अवस्था में परिवर्तन। इसी तरीके से रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, उनके जो पत्ते हैं हरे रंग के, कुछ समय बाद सूख कर झड़ जाते हैं और उनके जो रंग में बदलाव आ जाता है। पहले वो हरे होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो ये होता है रंग में परिवर्तन, क्योंकि उन पौधों की पत्तियों में जो पदार्थ था उसमें क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई समय के साथ, और रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण वो पदार्थ का जो रंग है वो बदलता गया और वहाँ पर रंग में परिवर्तन हमें दिखाई दिया। अवशेप बनना, अवशेप बनने का मतलब है कि दो लिक्विड हमने मिलाए हैं और उससे हमें कुछ सॉलिड मिला है, कुछ नया पदार्थ, दो द्रव हमने मिलाए और हमें कुछ ठोस पदार्थ मिला। जिसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आप दूध में अगर नींबू का रस मिला दें, दोनों ही द्रव हैं, तो क्या बन जाता है, पनीर बन जाता है। तो वो पनीर क्या है, अवशेप है, और पनीर जो है वो नया पदार्थ है, वो दूध नहीं है। फर्क होता है दूध में और पनीर में।